Good morning, students. This is your science class. The topic is vitamins. आज जो है हम स्टडी करेंगे विटामिन्स. व्हाट इज विटामिन्स, हाउ टू वर्क, कैन बॉडी इट्स प्रोड्यूस इटसेल्फ, या खुद बना सकती है या बाहर से लेने पड़ते हैं. कुछ इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं या फूड कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी खुद अपने आप बना लेती है या फिर हमें बाहर से. तो यहाँ पे सबसे पहले है विटामिन्स. तो विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी विच फाइट विद डिजीज. न्यूट्रिएंट्स जो है वो विटामिन्स जो है न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए जो कि डिजीज के अगेंस्ट वर्क करते हैं. तो देयर आर 13 essential vitamins are present in our body, but body cannot produce vitamin itself. यानी कि बॉडी जो होती है अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर पाती. इसका मतलब क्या है कि बॉडी इस विटामिन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है. इसका मतलब ये हमें बाहर से चाहिए होते हैं. तो यहाँ पे टाइप ऑफ विटामिन्स जो है उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे. दिस टाइप ऑफ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड लास्ट इज विटामिन के. यहाँ पे मैंने आपको विटामिन ए, बी, सी, डी और ई के बारे में थोड़ा सा आज बताता हूँ. और विटामिन के जो है उसको लास्ट में एक शॉर्ट बेसिक में आपको बता दूंगा. सबसे पहले विटामिन ए. विटामिन ए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए उसके सोर्स क्या है? विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को बस कैसे फुलफिल होगी, कौन से सोर्स है उसके, कौन कौन से वेजिटेबल्स या ऑरेंज या फूड पार्टिकल्स या फूड कंपोनेंट हमको चाहिए जिससे हमारे विटामिन ए की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए. सबसे पहले ऑरेंज, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, बटर एंड कैरेट. दिस इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए. अब यहाँ पे पर्पस क्या है उसका, क्यों चाहिए हमें विटामिन ए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी? व्हाई द एसेंशियल ऑफ विटामिन ए इन आवर बॉडी? यानी कि विटामिन ए जो है वो एसेंशियल क्यों है? क्योंकि टीथ, बोन्स, स्किन डेवलपमेंट एंड इम्यून सिस्टम. विटामिन ए जो है वो हेल्प करता है टीथ, बोन में, स्किन डेवलपमेंट में, स्किन जो होती है उसको. And next is immune system. Immune system is system to be work against any of a disease. यानी कि immune system किसे कहते हैं? जो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट वर्क करता है या फिर एक स्पेसिफिक डिजीज जो है उसको हमारे होने से रोकता है. सेकंड, विटामिन बी. विटामिन बी के सोर्स हैं ग्रेन, नट्स, सीड, डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट से बहुत सी चीजें आती हैं, मिल्क और पनीर और मिल्क से रिलेटेड एनी प्रोडक्ट्स, फिश एंड मीट. दिस इज द सोर्स ऑफ विटामिन बी. अब देखिए यहाँ पे मेकिंग आरबीसी. मेकिंग आरबीसी. अब देखिए आरबीसी, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल, दिस इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड. ब्लड इज रेड, सो RBC is red blood cell. और red blood cell के लिए आपको पता है red blood cell, why is blood is red? The presence of hemoglobin. Hemoglobin. Nerve related, brain and heart related any of disease. इसके लिए हमें विटामिन बी चाहिए. Next is vitamin C. Vitamin citrus fruit. Citrus fruit means we can say that citrus, जैसे लेमन में जो एसिड होता है उसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड. सिट्रस का मतलब जो खट्टे होते हैं, नींबू, लेमन, ऑरेंज, गवावास एंड आमलास. दिस इज द सोर्स ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड विटामिन सी इज द सिट्रस फ्रूट. रिड्यूस कैंसर. ये कैंसर को रिड्यूस करता है. हार्ट डिजीज जो होती है उससे हमें बचाता है. एंड वाउंड हीलिंग. वाउंड हीलिंग का मतलब घाव जो हो जाता है उसको भी ये हील करने में हेल्प करता है. एंड कॉमन कोल्ड, जुकाम हो जाती है, कॉमन कोल्ड, उसके लिए भी विटामिन सी जो है वो जरूरी है. नेक्स्ट इज विटामिन डी. सनलाइट. सनलाइट
जो है उसमें विटामिन डी इंक्रीज होता है हमारी बॉडी में। तो डॉक्टर जो कहते हैं कि अर्ली इन मॉर्निंग यू कैन से दैट टाइम ऑफ 8 and 9, 5 से 10 मिनट तक हमें धूप में रहना चाहिए। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ विटामिन डी। फिश liver oil is the source of vitamin D. ऑक्सीडेशन ऑफ विटामिन ए। विटामिन डी जो है वो विटामिन ए के ऑक्सीडेशन के लिए बहुत जरूरी है। इट मींस इफ द लैक ऑफ विटामिन डी द विटामिन ए इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड नॉट वर्क प्रॉपर्ली। विटामिन ए जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा इफ विटामिन डी की कमी है। नेक्स्ट विटामिन ई, leafy green vegetables, seed and nuts. This is the source of vitamin E. This is what is the purpose of the vitamin E in our body? Main purpose is blood clotting. Blood clotting. Blood clotting means blood का clot होना, blood का जमना। जब भी हम खेलते हैं, खेलते हुए हमारे अगर चोट लग जाती है, अगर चोट लगने पे जो ब्लड निकलना स्टार्ट होता है तो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स आफ्टर सेकेंड्स जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है, बाहर निकलना, बहना बंद हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। अगर मान लीजिए आपको लग गया, चोट लग गई और लगने के बाद भी आपका ब्लड जो है रेगुलरली कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहे, तो इस सिचुएशन में जिसके भी चोट लगी है एक्सेस ब्लड लूज के कारण उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए विटामिन ई जो है इसका जो मेन फंक्शन होगा वो होगा ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड चोट लगने पर जो ब्लड निकलता है उसको एक क्लॉट कर देता है, जमा देता है, रोक देता है। दिस इज द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट ई क्लास में हम द लैक ऑफ विटामिन्स विच टाइप ऑफ डिजीज ऑकर्स, यानी कि विटामिन्स की कमी से कौन कौन से डिजीज जो हैं वो हो जाते हैं, वो हम नेक्स्ट ई क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।